हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे, जहाँ भी हो अच्छे होंगे। आज फिजिक्स क्लास 12th का कुछ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। उसको ध्यान से समझें, याद करें, आगे बढ़ें। ठीक, देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब ये हुआ कि 8 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश, 3 कूलाम, मतलब 8 कूलाम आवेश है। ठीक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? आई बात समझ में? तो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन मैंने दिया, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट है? तो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आप जानते हो, अगर कोई चार्ज है जो वह जो है n इंटू ई के इक्वल होता है। ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई आपका इलेक्ट्रॉन है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? ये n है और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 8 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू हो गया Q/E। Q क्या है? चार्ज, आवेश, कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? आवेश 4, 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो। 8/E, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई बात समझ में? बहुत सिंपल, बस एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12th की फिजिक्स जो होती है वह थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। वो देखो, हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब स्टडी किया जाएगा अच्छी तरह से, क्या हो जाए? इजी हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर है। अब चूंकि इसको इससे डिवाइड करना है, इस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो ये है, इसको यहाँ इंटीजर बना दो, पूर्णांक बना दो इसको, यानी ये हो गया 80/16 हो गया, और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 19 हो जाएगा। 16, 16 पचे 80, 5 इंटू 10⁻9, तो 5 इंटू 10⁻9, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आई बात समझ में? सेकेंड, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? इसमें कौन सा होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर? हमने दो ही चॉइस लिया ऑप्शन में, और दोनों में से कौन सा सही है तो देखा। तो क्वेश्चन की सबसे पहले वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन 0 कह रहा है, तो आप जानते हो कूलाम के नियम, कूलाम का नियम जो है उसी से आपका वैल्यू निकलेगा। तो देखो बेटा, हर कंसेप्ट तैयार हो और आसानी से हम उसका आंसर ढूंढ लेंगे। क्या है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², विच इज लॉ ऑफ कूलम्स। कूलम्स लॉ है, दो चार्ज पर डिपेंड है कि दो चार्ज Q1 Q2 हो, दो चार्ज Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो उनके मध्य, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, वो इस फार्मूले से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आप जानते होंगे। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता करना है, तो इस चीज़ को यहाँ उठाना, एप्सिलॉन 0 हो गया, और इसको ऐसे रहने दो, Q1 Q2 यहाँ आ गया, F हो गया, और 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गया,
इंटू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाए, कूलम इंटू कूलम नहीं कूलम स्क्वायर, और ये आपका हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन में। इस तरह से हम ऑप्शन उसका जो आंसर उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही रहा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन गमन पथ पर होगा, यानी ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है और कैसा है, लंबवत परपेंडिकुलर घूम रहा है। इसे मान लो यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे घूम रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर घूम रहा है। तो ये पूछ रहा है उसका जो पथ होगा इलेक्ट्रॉन का वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने का, किस तरह का वो घूमेगा वहाँ पर जाकर, वृत्ताकार घूमेगा, परवलयाकार घूमेगा, कि कुंडली के आकार का होगा उसका पथ। जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एक सर्कुलर लाइन हो गया, एक कर्व टाइप हो गया, है ना समझ में। इसी तरह से पूछे कौन सा होगा, तो जो स्टडी करके पाया गया है उसका पथ जो है वो परवलयाकार पाया गया। है बात समझ में। ये सब कंसेप्ट पर बेसिक है, तो इसको बिल्कुल लर्न कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चॉइस किया हूँ, फिर आगे भी ऐसे चॉइस करते बताएंगे। नेक्स्ट, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r⁻0 के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में है r⁻0 डिस्टेंस जो 0 r⁻0 के समानुपाती है। तो बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव आवेश की अनंत समतल चादर पे, तो जो कंसेप्ट थियरी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा आंसर बना है। बिल्कुल कंसेप्ट जो होते हैं उसको लर्न कर लेना है। कुछ कंसेप्ट तो फार्मूले से मिल जाते हैं, कुछ थियोरेटिकल होते हैं जिसको आपको याद कर लेनी चाहिए। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक है, इसमें वैद्युत विभव का कौन सा मात्रक होगा ये हमें जानना है। सो स्टूडेंट, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर वैद्युत विभव का पूछ रहा है, तो स्टूडेंट वैद्युत विभव जो होता है भी W/Q होता है। ठीक, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये आपका वैद्युत विभव का डिफिनीशन में आता है, जो फार्मूला होता है। अब देखो वह इसका क्या वैल्यू हो गया जूल, और इसका हो गया कूलम। तो क्या मिल गया, जूल प्रति कूलम। है बस, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। वैद्युत विभव कितना वोल्ट सप्लाई हुआ तो वोल्ट। तो अगर वोल्ट दिया रहता तो इसको भी, तो इसकी जगह कुछ दूसरा वोल्ट टाइप का दिया रहता। सो स्टूडेंट्स, वैद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। देखो परिभाषा याद है, फार्मूला याद था, तो आपने सिंपल वे में इसको याद कर लिया और बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10 यहाँ देखो साइन प्लस लिखा है जूल, और 16 इंटू 10⁻⁻19। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान नहीं हटा तो ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कौन सा ऑप्शन सही है, सब आपको एक जैसे दिखने लगेगा। आई बात समझ में। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसेप्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। आई बात समझ में। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 वोल्ट के हिसाब से 1 वोल्ट हो गया, इसलिए कहा गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दिया गया, और जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो गया, ये भाई 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आपके पास जाओगे मल्टीप्लाई करने पर,
तो ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ऑप्शन बी, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी सही था। अच्छा, वैद्युत विभव का जो मात्रक था यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन सही था। सो स्टूडेंट्स ना, यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, तो हमने यहाँ बताया, तो ऑप्शन आपका बी सही रहा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7, वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र बताना है। ठीक, तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं। किसी का मात्रक पूछ लेगा, किसी का बीमी सूत्र पूछ लेगा, तो हमें ध्यान रखना है। वैद्युत धारिता कैसे मिलेगा? वैद्युत धारिता का क्या फार्मूला है, क्या सूत्र है? तो वैद्युत धारिता जो होता है, देखो पहला कंसेप्ट क्या है कि आवेश समानुपाते भी, यही होता है। तो एक कांस्टेंट लिया गया, तो पाया गया आपका C, Q इक्वल टू C इंटू V, ये मिला आपको। तो यहाँ से C जो है आपका Q अपॉन V, यानी कूलाम पर वोल्ट, और इसको कहा गया फैराड। ठीक, तो कूलाम पर वोल्ट, आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो C आपकी धारिता होती है, Q अपॉन V कूलाम पर वोल्ट, यानी इसको आपको फैराड कहा गया। अब यहाँ पर इसका जो रखा गया, ये देखो यहाँ से Q कूलाम क्या होता है, A इंटू टी होता है, और V हमें नहीं पता है, तो V क्या होता है, W अपॉन Q होता है। आई बात समझ में? W अपॉन Q होता है। तो W की जगह पर आप क्या लग सकते हो यहाँ पर बेटा? तो W क्या है, 4mAT -2, और यहाँ W है तो स्क्वायर हो गया, अपान ये आपका क्या है, आवेश, ये इंटू टी। तो ये आपका C Q अपॉन V, तो V की वैल्यू हो गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, m AL /2 और ये T, ये एक मिनट, T (-3) और A(-1) हो गया। तो यहाँ जब पुट करोगे वैल्यू m AL² T-3 और A-1, अब इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाओगे तो क्या पाओगे, m इनवर्स AL/-2 T पर, देखो T पर यहाँ पर क्या हो गया, पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये पर -1 है, यहाँ 1 है, पावर जाके 2 हो जाएगा। आई बात समझ? तो इस तरह से इसकी धारिता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन के, m इनवर्स -1 AL/-2 T⁴ A⁴2, बी में देखो m L, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर जो दिख रहा है, तो इसे मैच कर लो, जो आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो आंसर आया जो है, ये आपका रहा। बात समझ में? तो वैद्युत धारिता का मात्रा हो गया m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁴ A⁴2। सो स्टूडेंट, सो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने कुछ क्वेश्चन पर यहाँ पर लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो है, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर कुछ ऐसे 8-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इसको जो बिल्कुल तैयार कर लेना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स।